देखिए द बेस्ट लैंड में 5 पार्ट हैं, 5 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस, तीसरा सेक्शन है द फायर सरमन और चौथा सेक्शन है डेथ बाई वाटर और पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। तो इन पांचों सेक्शन की समरी देखते हैं, वो भी हिंदी में। देखिए द बरियल ऑफ द डेड, इस पोएम की समरी जो है या इस पार्ट की समरी शुरू करते हैं तो इसकी शुरुआत बहुत ही खुशनुमा ढंग से नहीं हुई है। मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है कहाँ से हुई है, बसंत ऋतु से हुई है, स्प्रिंग सीजन से हुई है, जिसमें पास्ट मेमोरी और अनफुलफिल्ड डिजायर्स या मेमोरीज की बात की गई है। फिर यहाँ से सीधे बचपन की यादों में चले जाते हैं और उस औरत का जिसका नाम मैरी है उसके बचपन की यादों में जाते हैं, है ना। जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी वहाँ पर सब लोग गए हुए थे और उसके बाद में बात होती है मैडम सोसो स्ट्रेस की, जो कि कार्ड खेल रही होती हैं, है ना। और एक तरह से ये फॉर्चून को बताती हैं, जैसे कमरे में मैडम सोसो स्ट्रेस कार्ड खेल रही हैं और कोई जाता है तो उसकी जो है ये फ्यूचर को बताती हैं, किसी के फ्यूचर को बता सकते थे। क्लियर है। और फिर बात करते हैं लंदन ब्रिज, और उसके बाद में फिर कहानी चेंज होती है लंदन ब्रिज की, जिसको अनरियल सिटी कहा गया है। वहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बीज की तरह चल रहे हैं, शैतान की तरह चल रहे हैं। तो देखिए पार्ट 1 में क्या है, एक तो बात की गई बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन से शुरू हुआ और बताया गया स्प्रिंग सीजन आते किस तरह से पास्ट की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर से मेमोरीज याद आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये फिर तुरंत ये कहानी कहाँ पहुँच जाती है, एक औरत मैरी नाम के बचपन की कहानी बताने लगती है और फिर ये आगे बताया जाता है कि इसकी डेथ जहाँ पर हुई थी वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे। और फिर इसके बाद तुरंत ये कहानी चेंज हो जाती है, मैडम सोसो स्ट्रीस के बारे में बताया जाता है, जो कि कार्ड खेल रही होती है और सब लोग बात करते हैं और ये किसी के फॉर्चून को पढ़ सकते थे, बता सकते थे। क्लियर है। और फिर इसके बाद तुरंत फिर कहानी में बात होने लगती है लंदन ब्रिज की, जिनको अनरियल सिटी कहा गया है। वहाँ पर एक क्राउड ऑफ पीपल है, वो ज़ॉम्बीज शैतान की तरह चलते हैं। ये पार्ट 1 की समरी है। अब पार्ट 2 में बात करें तो पार्ट 2 का नाम है अ गेम ऑफ चेस है। क्या है, अ गेम ऑफ चेस। यहाँ पर एक बहुत ही रिच यानी कि धनी औरत के कमरे में, मतलब ये कहानी अ गेम ऑफ चेस कहानी एक लेविश वुमेन के कमरे से शुरू होती है, जहाँ पर एक तस्वीर लगी है और वो तस्वीर किसकी है, फिलोमेल की है। वो तस्वीर फिलोमेल की है और इस फिलोमेल की राजा टेरस के द्वारा रेप किया गया है, रेप कर दिया जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो फिलोमेल अपनी सिस्टर, अपनी बहन के साथ मिलकर जो है राजा के बेटे को मार देती है और राजा के बेटे का सिर अलग कर बाकी सारे बॉडी पार्ट का मांस राजा को खिलाती है। और राजा को जब पता चलता है कि इसने ऐसा किया इन दोनों बहनों ने, तब वो उनके पीछे मारने के लिए दौड़ता है, इन दोनों बहनों के पीछे। और तब भगवान जो है इन सबको बर्ड में बदल देते हैं और इनको फिलोमेल को नाइटिंगेल में बदल दिया जाता है। एक तो कहानी होती है। इसके बाद एक एनेक्सियस पर्सन उससे कहता है कि आज रात यहीं ठहर जाइए और पूछता है कि क्या तुम जानते हो, मतलब एक फिर यहाँ कहानी चेंज होती है कि एक आदमी आता है, एनेक्सियस पर्सन कहता है कि आज रात यहीं रुक जाओ, क्या तुम जानते हो। और जो है वो क्या करता है और पूछता है कि क्या तुम जानते हो, तुम्हें याद है गेम ऑफ चेस की बात याद है कि नहीं तुम्हें। फिर ये कहानी आ जाती है, 2 औरत के बारे में बात होती है ना। 2 औरत आपस में बात कर रही हैं और वाइन को जो है सेवन, वाइन का मतलब शराब का सेवन कर रही हैं। और वो जो बार है, बार के बंद होने से पहले जो है वाइन की मांग कर रही हैं, सोच रहे हैं चोरी छुपे कैसे भी थोड़ा सा वाइन और मिल जाए। इस तरह से देखिए इतना, इसीलिए टी.एस. एलियट का ये वर्क बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि कहानी में कब स्पीकर कब कहानी चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, तीसरा पार्ट है द फायर सरमन। द फायर सरमन की शुरुआत एक उदास व्यक्ति से शुरू होती है, जो कि एक बहुत सैड पर्सन है, जो कि थेम्स नदी के किनारे जो है घूम रहा है।
बहुत ही उदास है और कहता है कि संसार में कोई मैजिक बचा नहीं है, देयर इज़ नो मैजिक इन द फेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कोई जादू बचा नहीं है। तब वहाँ एक दूसरा व्यक्ति आता है और उससे सेक्स की बात करता है और कहता है कि किस तरह से जो है उसको वीकेंड सेक्स के लिए स्मायरा मर्चेंट के द्वारा कहा जाता है। और फिर यहाँ एक कैरेक्टर की फिर बात होती है, टायरसियास, है ना, टायरसियास जिसको गॉडेस हीरा ने 7 साल के लिए एक औरत के रूप में बदल दिया था, ठीक। और इसे फिर आगे देखिए क्या होता है, फिर वहाँ पर एक गीत गाया जा रहा है वहीं पर। अब चौथे पार्ट की शुरू होती है डेथ बाई वाटर। अच्छा, डेथ बाई वाटर में एक मरे हुए नाविक की बात होती है जिसका नाम फेल्बस है, जो कि इसको इतना प्राउड हो जाता है कि ओशन ऑफ द सी, समुद्र की गहराई में एकदम वो बॉटम में चला जाता है, बॉटम ऑफ द ओशियन चला जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। और फिर यहाँ इसके थ्रू बताते हैं कि अगर आपको कभी जो है गर्व हो जाए ना, घमंड हो जाए किसी चीज़ का, तो आप इस यंग मैन फेल्बस PHLEBAS फेल्बस की कहानी के बारे में सोच लेना। पार्ट 5 जो होता है उसका नाम है व्हाट द थंडर सेड, क्लियर है। और व्हाट द थंडर सेड ये अंतिम पार्ट है, इसमें कभी जो थंडर लैंड पर ले जाता है, मतलब कहानी को कहाँ पहुँचती है, थंडर लैंड पर पहुँचती है। और उनमें से एक व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति घूम रहे हैं और तीसरा व्यक्ति, और उनमें से एक व्यक्ति को कोई तीसरा दिखाई देता है, ठीक है। और जब बिजली चमकती है तो उन्हें उस बिजली की गर्जना के साथ में 3 शब्द सुनाई देते हैं, दत्ता मीन्स गिव, दयाध्वम मीन्स सिंपैथाइज, और जो है दया और दमयत्ता मीन्स होता है कंट्रोल, ये सुनाई देता है। और फाइनली संस्कृत का एक मंत्र शांति 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 के साथ में ये पोएम समाप्त हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर T.S. एलियट यही उम्मीद करते हैं कि संसार में शांति हो।